नमस्कार मेरे दर्शकों और श्रोताओं। तो पिछली 2-3 कविताएं थोड़ी गंभीर रही और कुछ सामाजिक मुद्दों पे, बुजुर्ग का मन, बेटी कुछ। तो इसके बाद मैं थोड़ा सोचता हूँ कि माहौल थोड़ा भारी हो गया, तो इसको थोड़ा हल्का फुल्का किया जाए और एक व्यंग लेकर आया हूँ मैं आज आपके लिए। व्यंग का आधार मैं उस समय की बात कर रहा हूँ जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था और 2000 के बाद की बात है और इंजीनियरिंग कॉलेज की एक बाढ़ सी आ गई थी। लोग इंजीनियरिंग क्यों कर रहे थे, इसका लॉजिक ये था कि शर्मा जी का लड़का कर रहा है तो वर्मा जी का लड़का भी करेगा। उसकी क्या रुचि है, वो क्या करना चाहता है, ये चीजें दरकिनार हो गई थी। अब फिर से समय बदला है और लोगों का जो एक पागलपन कहना चाहिए इंजीनियरिंग को लेके था, क्योंकि एक समय ऐसा लग रहा था कि यही जो है बस एकमात्र कैरियर का ऑप्शन है और इसे करने के बाद मेरा बेटा या मेरी बेटी या मैं स्वयं कुछ ना कुछ अवश्य कर लूंगा। तो उसको देखते हुए मैंने कुछ पंक्तियां लिखी उस दौर में जो आज भी सार्थक हैं। तो प्रस्तुत है मेरी कविता इंजीनियरिंग। इंग्लिश में इंजीनियरिंग, हिंदी में अभियंत्रण, जो चाहे चला आए, ना कोई इनविटेशन ना कोई निमंत्रण। इंग्लिश में इंजीनियरिंग, हिंदी में अभियंत्रण, जो चाहे चला आए, ना कोई इनविटेशन ना कोई निमंत्रण। एक्चुअली ये एक बीमारी है जो बहुत तेजी से फैल रही है। नहीं है कोई वैक्सीन जो कर सके नियंत्रण। इंग्लिश में इंजीनियरिंग, हिंदी में अभियंत्रण। आज ये वैक्सीन वर्ड आया, आज से 10-15 साल पहले कविता लिखी मैंने और आज ये वैक्सीन वर्ड आया तो आज ये बहुत नॉर्मल सा लग रहा है, बट उस समय थोड़ा सा स्पेशल लगता था। तो ये मुझे क्लिक हुआ क्योंकि आज तो दौर ही वैक्सीन का है। तो इंग्लिश में इंजीनियरिंग, हिंदी में अभियंत्रण, जो चाहे चलाए, ना कोई इन्विटेशन ना कोई निमंत्रण। यह एक बीमारी है जो बहुत तेजी से फैल रही है। नहीं है कोई वैक्सीन जो कर सके नियंत्रण। इंग्लिश में इंजीनियरिंग, हिंदी में अभियंत्रण। आइए आपको इस बीमारी के बारे में बताता हूं। इंजीनियरिंग के वायरस से आपका परिचय कराता हूं। इसके मुख्य भाग हैं जेईई, एआई, ट्रिपल ई और पीईटी। इसके मुख्य भाग हैं जेईई, एआई, ट्रिपल ई और पीईटी। इसमें भी काफी टाइप हैं और काफी है वैरायटी। इनमें से कुछ मुख्य के नाम आपको बताता हूं। ECCS मैकेनिकल, EEEIIT। सबसे पहला वायरस है कंप्यूटर साइंस, जिसे शॉर्ट में CS बुलाते हैं। इससे पीड़ित मरीज रोज कॉलेज आते हैं। क्लास में ही रहते हैं, हमेशा क्लास में ही रहते हैं, कैंटीन में नहीं पाए जाते हैं। अटेंडेंस की हल्की सी वैक्सीन से इजीली कंट्रोल हो जाते हैं कि अटेंडेंस शॉर्ट हो जाएगी। जिन्होंने इंजीनियरिंग करी है वो जानते होंगे, इसका एक खौफ हुआ करता था कि आपकी अटेंडेंस शॉर्ट हो जाएगी, आपको एग्जाम देने को नहीं मिलेगा। तो अटेंडेंस की हल्की सी वैक्सीन से इजीली कंट्रोल हो जाते हैं। दूसरे वायरस का नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, जिसे शॉर्ट में बुलाते हैं EC। इससे पीड़ित मरीज चिल्लाता है PC। ये भी ज्यादातर क्लास में ही रहते हैं। कभी कभी कैंटीन में भी पाए जाते हैं। अटेंडेंस और सेशनल की मिक्स वैक्सीन से ये इजीली कंट्रोल हो जाते हैं। तो आप लोग जानते हैं, एक तो अटेंडेंस होती है इंजीनियर्स को कंट्रोल करने के लिए और दूसरा होता है सेशनल। जो लोग इंजीनियर्स हैं वो भली भांति समझ रहे होंगे। सेशनल वो मार्क्स होते हैं जो हमें इंटरनली अपने कॉलेज से मिलते हैं और रिटर्न जो हम देते हैं बाहर, जिसकी कॉपी यूनिवर्सिटी के थ्रू चेक होती है, तो वो थ्योरी होती है। तो सेशनल के मार्क्स जो है टीचर्स के हाथ में होते हैं और अटेंडेंस हमारे टीचर्स के हाथ में होती है। तो ये दो ऐसी वैक्सीन होती हैं जिससे इंजीनियर्स को कंट्रोल किया जाता है।
तो अटेंडेंस और सेशनल की मिक्स वैक्सीन से ये भी कंट्रोल हो जाते हैं। अब अंत में सबसे डेंजरस वायरस पे आते हैं। अब अंत में सबसे डेंजरस वायरस पर आते हैं। इसके बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। इसके बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। इससे पीड़ित मरीज आधे लेक्चर के बाद क्लास में आते हैं, बल्कि आधा क्या 15 मिनट इधर मत आओ और 15 मिनट पहले निकल जाओ, तो 45 मिनट में 15 मिनट ही बैठते हैं क्लास में। तो इससे पीड़ित मरीज आधे लेक्चर के बाद क्लास में आते हैं, ज्यादा से ज्यादा समय कैंटीन में बिताते हैं, ज्यादा से ज्यादा समय कैंटीन में बिताते हैं। अटेंडेंस और सेशनल के हैवी से हैवी डोज, अटेंडेंस और सेशनल के हैवी से हैवी डोज इन पर फेल हो जाते हैं। अटेंडेंस और सेशनल के हैवी से हैवी डोज इन पर फेल हो जाते हैं। इन्हें कंट्रोल करने के लिए एक नई वैक्सीन पर काम चल रहा है आजकल। इन्हें कंट्रोल करने के लिए एक नई वैक्सीन पर काम चल रहा है आजकल। द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड वायरस, मैकेनिकल। तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूं, और उस समय एक मैकेनिकल इंजीनियर के मन से मैंने ये कविता लिखी। और जब मैंने ये सुनाई थी अपने एनुअल फंक्शन में, तो जो लास्ट में 3 बार जो मैकेनिकल बोला है, इसे पूरी हमारे जितने भी बैचेस थे, ऑल 4 बैचेस के सारे बॉयज ने फुल लाउड साउंड में बोला था। तो आप समझ गए होंगे कैसा माहौल बना होगा। मैकेनिकल। तो ये एक इंजीनियरिंग की कविता थी, ये एक व्यंग था। मैं इसके संग जितना न्याय कर पाया, आपका प्यार मुझ तक पहुंचे। धन्यवाद।